नमस्कार दर्शक मित्रों, यात्राधाम.org की तरफ से मैं मानसी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हम चलेंगे महाराष्ट्र में आए अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के पुजारी जी के पास, जो हमें मंदिर के बारे में देंगे ढेर सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मैं योगेश सुधाकर टोपरे। अपने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में आखिरी ज्योतिर्लिंग है श्री कृष्णेश्वर। वहां पर पुरोहित उनके काम करता हूँ, पूजा पाठ का काम करता हूँ, और जो भक्त आते हैं उनके दर्शन आदि की व्यवस्था करता हूँ। ये मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर अपने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये आखिरी है। ज्योतिर्लिंग होने के कारण लिंग जो है वो स्वयंभू है, नेचुरली कम आउट फ्रॉम द अर्थ, नोबडी एस्टैब्लिश्ड इट। और आप मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर 1791 में इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर द्वारा रेनोवेटेड है। उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर फादर मालोजी राजे भोसले, जिन्होंने उसको बनवाया था, उसको थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ होगा या मंदिर छोटा होगा, तो इसलिए 1791 में इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर ने इसको रेनोवेट। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये 200-225 साल पुराना है। अच्छा, और मंदिर के पीछे जुड़ा इतिहास क्या है? मंदिर के पीछे इतिहास मीन्स ऐसा है कि एक कृष्णा देवी नाम की एक माता जी थी, जो 108 पार्थिव लिंग बनाती थी। पार्थिव लिंग मीन्स रेती से लिंग बनते हैं 108 क्वांटिटी में, जिसको वो रोज बनाकर रोज पूजन करके यहाँ एक सरोवर है, शिव सरोवर बोल के, जिसमें विसर्जित करती थी। कई साल उन्होंने ऐसा करने के बाद में बाबा कृष्णेश्वर, बाबा भोलेनाथ उनको प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि बहन मांगो, क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ भक्तों के दुख निवारण के लिए तुम सदैव यहाँ विराजमान रहो। तो उनके लिए बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए, तो वो माता जी का नाम था कृष्णा देवी। तो कृष्णा देवी के ईश्वर यानी कृष्णेश्वर, ये नामाभिधान और ये हिस्ट्री, ये कृष्णेश्वर नाम के पीछे और ये ज्योतिर्लिंग के पीछे है। अच्छा, अभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली आप शिवलिंग देखेंगे तो शिवलिंग की जलधारी जो होती है, जलवाहिनी जो बोलते हैं, वो नॉर्थ के तरफ होती है। कहीं भी आप दुनिया भर में कहीं भी शिवलिंग देखेंगे तो जलवाहिनी, अभिषेक का जल जाता है, वो नॉर्थ में जाता है। ये एक ही शिवलिंग दुनिया भर में ऐसा है कि ये इसकी जलधारा जलवाहिनी ईस्ट में जाती है। ये ईस्ट फेसिंग ज्योतिर्लिंग कहलाया जाता है। क्योंकि ज्योतिर्लिंगों की पूर्णता यहाँ हुई, इसलिए ये पूर्वाभिमुख ज्योतिर्लिंग है। इसलिए 12 ही ज्योतिर्लिंगों, तो हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना अपना विशेषत्व है, सभी ज्योतिर्लिंग तो है ही, लेकिन इनमें 12 में ये पूर्णत्व ज्योतिर्लिंग इसको प्राप्त है, इसलिए इसकी विशेषता हम मानते हैं और दुनिया भी मानती है। हाँ, अभी ये हम मंदिर की ओर देख रहे हैं, तो मंदिर की नक्शी काम बहुत ही अच्छा किया गया है। ये किस शैली का है और यहाँ के पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? ये हेमाडपंथी बोले तो हेमाडपंथी सिस्टम जो है, इंटरलॉक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में बनाया गया वो मंदिर है। और ये जो मंदिर का स्टोन है, इसको रेड सैंड स्टोन कहलाते हैं, जो कि यहाँ हमारे एरिया में ही एलोरा केव्स के बाजू में मिलता है और वहीं से लाया गया है। अच्छा, अभी मंदिर के द्वार पे एक देवी माँ की मूर्ति है जिसके हाथ ऊपर की ओर है, उसके पीछे कई क्या कहानी है? नहीं, वो ऊपर के मीन्स वो आप हर्षोल्लासित है आपको देख के, एक ये कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मंदिर के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, तो आपके सब क्रोध, मोह, माया, मत्सर सब छोड़ के हाथ बिल्कुल निहत्थ से आपको भगवान को शरण जाना है, इसके लिए वो हाथ ऊपर है। और जनरली मंदिरों में यह होता है। मंदिर का गर्भगृह कैसा है, मतलब वहाँ की उसकी बनावट कैसी है? गर्भगृह की गर्भगृह की बनावट जनरली जैसे शिवलिंगों की मंदिरों में होती है,
शिवलिंग जमीन पर है, नीचे है, एक 4 फीट अपने को उतरना पड़ता है। और हमारा यहाँ का जो कृष्णेश्वर का गर्भगृह अच्छा खासा है, बड़ा है। तकरीबन एक साथ हम 100-150 लोग वहां पर रुक के साधना कर सकते हैं, पूजा विधि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में जो रोज की पूजाएं होती है वो क्या क्या होती है? शिव जी की क्या क्या आराधना की जाती है, पूजाएं की जाती है, कौन सा अभिषेक किया जाता है? हाँ, तो सुबह मंगल आरती होती है, सुबह 5 बजे भगवान को जगाया जाता है। उसके बाद स्नान होता है, एक रुद्राभिषेक होता है। दोपहर में 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है, श्रृंगार होता है। और शाम में 8 बजे संपूर्ण रुद्राभिषेक के साथ में श्रृंगार विधि करके भगवान को सुलाया भी जाता है। उसको शेज आरती हम मराठी में बोलते हैं। वो मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, वो क्या है? जी हाँ, पुरुषों के लिए अंदर गर्भगृह में जाने के लिए, क्योंकि अभी इसी वक्त आज की डेट में कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश है ही नहीं। लेकिन जब भी ये प्रोटोकॉल नहीं था या फिर प्रोटोकॉल हटेगा, तो यहाँ के मंदिर का रिवाज है कि पुरुषों ने अपने कमर के ऊपर के कपड़े यानी कि शर्ट या बनियन वेस्ट निकाल के जाना है। क्योंकि ज्योतिर्लिंगों की एक धारणा ऐसी है कि हम लोग सुबह जो पूजा करते हैं, नहा धो के करते हैं, स्वच्छ पूरे वस्त्र परिधान करके करते हैं, वो एक शुचिर्भूतता अपने शरीर में आनी चाहिए। इसलिए एक रिवाज है। और ये तो अपना जनरल रिवाज में आप जो लोग बोलते हैं, कहते हैं, सुनने में भी समझाने में भी आसान लगता है, ये हुआ। लेकिन सही आध्यात्मिक रीजन ये है कि ज्योतिर्लिंग के पास जाना, उनके दर्शन करना, यानी कि ज्योतिर्लिंगों की जो एनर्जी है जो निकल रही है वो सीधे आपके हार्ट तक पहुंचे। और वो पहुंचने के लिए कोई कपड़ा या कोई बाधा न हो, सीधा आपके हृदय तक भगवान जी की एनर्जी मिले और आपके हृदय की कामना भगवान जी तक पहुंचे। इसीलिए ये रिवाज यहाँ पर है। वहाँ के लोगों की श्रद्धा कृष्णेश्वर के प्रति कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग तो, मैं अभी यहाँ पर 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ लोग देख रहा हूँ कि जो हर मंडे आते हैं, कुछ लोग हर दिन आते हैं। कुछ लोगों का तो एक दिन बोले तो जैसी पूर्णिमा हुई, सोम प्रदोष हुआ, 30-30 साल हो गए हैं कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि बिना छुके आ रहे हैं। और भीड़ तो बहुत बढ़ रही है कि 15-20 साल पहले तो हम देखते थे कि हमको दोपहर के बाद कुछ काम होता नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम कहीं जा सके या आ सके। बहुत भीड़ है, लोगों की श्रद्धा बहुत बड़ी है भगवान के ऊपर। और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आके गया, इसके बाद में तो लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि मंदिर कब खुलेंगे और हम कब मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा माना जाता है? शिवलिंग का श्रेष्ठ समय तो सभी है, आप जब भी जाओ अच्छा है। लेकिन सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में प्रदोष काल जो होता है, बोले तो शाम का समय, न दिन है न रात है, जो संधि प्रकाश में जब बोलते हैं अपन, शाम भी होने वाली है और दिन भी ढलने वाला है, तो वो एक प्रदोष काल बोलते हैं। वो प्रदोष काल और सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, दो समय बहुत बढ़िया है। ठीक है। अभी जो फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब वो त्योहार, वहाँ पे कौन से त्योहारों का महत्व सबसे ज्यादा रहता है? वहाँ पे कौन से त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं? यस, हमारे पास श्रावण के महीने के चारों सोमवार भगवान जी की श्रृंगार आरती, पूजा अर्चना होती ही रहती। लेकिन सबसे बड़ा फेस्टिवल है साल का महाशिवरात्रि, जो माघ कृष्ण अमावस्या को आता है, जो कि 1 मार्च को आने वाला है। वहाँ इस दिन 24 घंटे मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान जी यहाँ से निकलकर जुलूस में, रैली में शिव सरोवर जाते हैं, जिनका हम मुकुट है बना हुआ है, एक मूर्ति बनी हुई है। वो मूर्ति भगवान के स्वरूप में हम लोग लेके जाते हैं। सारा परिवार हमारा, पुरोहित संघ, गांव, औरंगाबाद जिले के तकरीबन सारे लोग वहां पर वो रैली में होते हैं। शिव सरोवर जाके भगवान जी वहां स्नान पूजा अर्चना करके फिर शाम में मंदिर लौट आते हैं। और शाम रात भर मंदिर खुला रहता है। रात में 12:30 बजे भगवान को
लघु रुद्राभिषेक यानी कि पूर्ण रुद्राभिषेकों की 11 आवर्तन 11 बार लघु रुद्राभिषेक करके सेज आरती करके यात्रा की समाप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि का विशेष महत्व। वहाँ मंदिर के अंदर जो भक्त पूजा कराते हैं वो कौन सी पूजाएं कराते हैं? पूजा के कितने प्रकार होते हैं? पूजा के बहुत 3-4 प्रकार है। जल अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगार आरती होती है, श्रृंगार पूजन होता है, 11 पंडितों के साथ में लघु रुद्र अभिषेक होता है, लघु रुद्र ब्रह्म भोजन होता है। ये 7-8 प्रकार की पूजा है। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी भक्ति है, वो जितनी शक्ति है उस प्रकार से पूजन होते हैं। ये जो अलग अलग पूजाएं होती है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है? महत्व मीन्स क्या है मालूम है क्या, कि शिव जी तो हमके पालनहार है, हमें करता धरता है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो फायदा और नुकसान की बात तो मैंने कभी नहीं सोचता हूँ और सोचने को मैं ऐसा बोलने में भी नहीं। हमें आराधना करनी चाहिए, हमारे आराध्य है। तो शिव जी को जो रुद्र प्रिय है, पूर्ण रुद्राभिषेक जिसको बोलते हैं, वो हम लोग करते हैं और वही करना चाहिए। अभी देखिए जलाभिषेक तो जल के साथ जो रुद्राभिषेक होगा वो भी शिव जी को प्रिय है, क्योंकि शिव जी ने जब विष प्राशन किया तो पूरी शरीर की दाह हुई, तो उसके लिए ठंडा जल, शीतल जल जरूरी है। तो वो जल अभिषेक अपना है। उसके बाद में दूध का भी अभिषेक होता है। अपनी आयुष्य में कोई बाधाएं हैं, शारीरिक कष्ट है, कोई बीमारी है, उसकी निवारण के लिए दुग्धाभिषेक होता है, जिसको रुद्राभिषेक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद गन्ने का रस है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपन गन्ने का रस से अभिषेक कर सकते हैं। कोई पितृदोष है, अपने घर में अगर कोई पितृ की मृत्यु हुई है और उनकी डेट अपने को याद नहीं है, वो अगर अतृप्त है, उनकी श्राद्ध बरसी नहीं हुई है, तो उसके लिए दर्भजल बोल के आता है। दर्भ नाम का एक वनस्पति होती है, उसका वो वनस्पति जल में डाल के वो दर्भजल का अभिषेक करेंगे तो वो पितृ संतुष्टि होती है। ये सारे प्रकार है। पंचामृत का भी होता है। और घर में गौशाला है। ये भी जानना चाहेगी कि मंदिर से जुड़ी कोई ऐसी कहानी है, कोई अलौकिक कहानी जिसने आपको खुद देखा हो या फिर गांव वाले कुछ बता रहे हो, ऐसी कुछ खास घटना घटी है वहाँ पे? घटना घटी मीन्स इतिहास है। आप अगर मेरे को ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं शायद वो एलोरा आए हो और एलोरा केव्स उन्होंने अगर देखी हो, तो वहां पर औरंगजेब जब यहाँ पर आक्रमक आया तो उसने एलोरा की मूर्तियों को, क्योंकि औरंगजेब जिस रिलीजियस को मानता था उस रिलीजियस को मूर्ति पूजा अमान्य है। और यहाँ एलोरा की गुफाओं में जो मूर्तियां हैं, जैन धर्म की है, हिंदुओं की है, बौद्धिस्ट है, तो उसने ये मूर्तियों की इतनी तोड़ फोड़ कर रखी है कि आज समझ पाना मुश्किल है ये भगवान महावीर है या गौतम बुद्ध है। इतना बड़ा नुकसान उसने कर रखा है। वो वहां तक आया, एलोरा केव्स तक। एलोरा केव्स यहाँ से महज 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन वो मंदिर नहीं पहुंचा। ये बाबा भोलेनाथ की ही ये है कि उसको वो आक्रामक, वो जो अमानवीय कृत्य है करने वाला था या करने जा रहा था, वो तो उसने सिर्फ मूर्तियां दी, या तो प्रत्यक्ष शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग था, तो उसको नुकसान पहुंचाना ही था, लेकिन वो यहाँ पहुंच नहीं पाया। क्या हुआ पता नहीं। ये तो हम मानते हैं कि ये बाबा भोलेनाथ, बाबा कृष्णेश्वर की ही कृपा है कि वो यहाँ तक नहीं आ पाया। और आपने ये सब बताया जो पूजा के बारे में, क्या हम ये पूजाएं ऑनलाइन बुक करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। यात्राधाम.org पर जाकर आप हमसे या फिर यात्राधाम.org सभी लोगों से संपर्क में रह के ये ऑनलाइन पूजा बुक करा सकते हैं। ये हम तक पहुंचेगी, हम बाबा तक समर्पण करेंगे और उसका प्रसाद भी आप तक पहुंचाएंगे। ये यात्राधाम.org की तरफ से बहुत अच्छी सेवा आपको उपलब्ध हुई है, इसका लाभ अवश्य ले। आप किसी कारणवश मंदिर तक नहीं पहुंच रही है तो हम माध्यम बनते हैं। यात्राधाम.org इसका माध्यम बन रहा है, कृपया इसका अवश्य लाभ ले और भगवान की सेवा करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा पंडित जी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी है, जिससे हमारे दर्शक वहाँ पे मंदिर पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और पूजा का लाभ भी ले सकते हैं। मैं यात्राधाम.org की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया पंडित जी।
बिल्कुल, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।